हेलो स्टूडेंट, तो जल्दी जुड़ जाइए। और आज हमारी शायद थर्ड या फोर्थ क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों के। तो चलिए क्रम से पढ़ते हैं और देखते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है रेलवे के सभी एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है। ओके, तो ये थ्योरी क्लास और नोट्स बनाते जाना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्लास में बेसिकली इतना कंटेंट बहुत कम उपलब्ध रहता है यूट्यूब पर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जैव संरक्षित क्षेत्र क्या है। ठीक है, जैव संरक्षित क्षेत्र जहाँ पर जो जानवरों का या किसी का जो जीवन है वो संरक्षित रहता है। ओके, तो सबसे पहले जो जैव संरक्षित क्षेत्र है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र को बनाकर रखा जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाकर रखने वालों को हम क्या कहते हैं? जैव संरक्षित क्षेत्र। ओके, इसके बाद में भारत में पहला जैव संरक्षित क्षेत्र क्या है? तो नीलगिरी जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ओके, इसके बाद जैव संरक्षित क्षेत्र जिसमें 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, बर्ड सेंचुरी। ओके, और जैव संरक्षित क्षेत्र 5800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है जैव संरक्षण क्षेत्र का? 5800 वर्ग किलोमीटर। ओके, या फिर आप 5800 किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और इसके साथ ही सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा हमारी हर एक क्लास का। और इस चैनल पर एसएससी रेलवे के लिए क्लासेस चलती हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जिसमें जानवरों के संरक्षण की बात की जाती है। ठीक है, तो नेशनल पार्क में किसकी बात की जाती है? जानवरों के संरक्षण की। और इसका क्षेत्रफल 3100 वर्ग किलोमीटर तक माना जाता है। किसका? नेशनल पार्क का, राष्ट्रीय उद्यान का। ओके, इसके बाद में हमारा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीवन अभ्यारण्य। इसमें क्या होता है? इसमें पौधों के संरक्षण की बात की जाती है। इसमें पेड़ पौधों की सुरक्षा होती है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 7900 कितना? 7900 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, 79,000 ओके वर्ग किलोमीटर। ओके, या फिर किलोमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। नोट्स बना लेना आप क्लास को एक बार और देख करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी क्या होती है? इसमें पक्षियों के संरक्षण की बात की जाती है, यानी कि इसमें पक्षियों का संरक्षण हमें देखने को मिलता है। ओके, और भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो कि हेली नेशनल पार्क है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपने समझ में आ गया सब कुछ। तो सेशन को मैंने कहा था जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, आप लोगों का सपोर्ट रहता है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिश। हेमिश कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ओके, कश्मीर साइड। ओके, अच्छा, दूसरा है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो वह साउथ बटन, अंडमान निकोबार में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, और अंडमान निकोबार। इसके बाद में जो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर पड़ता है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। ओके, कहाँ पर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। इसके बाद में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आता है, इसलिए हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश लिखा। ओके, तो यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। ये हमारी डेमो क्लास है, और यदि आप एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ्री क्लासेस मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पर तो एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। ओके, तो नमस्कार सभी को, धन्यवाद।